हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, न्यूज हिंडनबर्ग से रिलेटेड है। इंडिया में हिंडनबर्ग नाम अडानी की वजह से पॉपुलर हुआ। आप सबको तो पता ही होगा कि अडानी ग्रुप के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी। हिंडनबर्ग ने लगभग 2 साल पहले अडानी ग्रुप पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए थे। उस समय गौतम अडानी दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आते ही अडानी के शेयर नीचे गिर पड़े थे। तो अभी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हिंडनबर्ग पर ताला लग चुका है। ये एक ऑफिशियल खबर है। तो चलिए एक सरसरी नजर इस कंपनी पर डालते हैं। इसके फाउंडर मिस्टर नाथन एंडरसन हैं। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। अब दिमाग में पहला सवाल आता है कि आखिर क्यों बंद कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। तो हिंडनबर्ग के फाउंडर ने एक बड़ा सा लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि उनका जो गोल है वो अचीव हो चुका है। कंपनी का गोल शॉर्ट टर्म के लिए था। ये जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट था और जितना करना हम लोग चाह रहे थे उतना हमने कर दिया। इसका काम बहुत ही टाइम टेकिंग था, जिससे वर्क लाइफ का बैलेंस खराब हो रहा था। फैमिली के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस कंपनी की टीम में करीब 11 लोग थे। इसमें से तो एंडरसन जो फाउंडर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। बाकी मेंबर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा है कि बाकी मेंबर अपने रिसर्च वाला काम करते रहेंगे, चाहे इंडिपेंडेंटली है या फिर किसी और कंपनी में। उन्होंने अपने अचीवमेंट भी गिनाए हैं। काफी चीजें उन्होंने अचीव की हैं। जैसे उनके अनुसार उनका सक्सेस रेशो मोर देन 80% था। उनके अनुसार जो रिच लोग बदमाशी करते थे उनके अंदर डर का माहौल था, क्योंकि रिपोर्ट बाहर होते ही कंपनी के शेयर डाउन हो जाते थे। उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से सिविल एंड क्रिमिनल चार्जेस लगभग 100 रिच लोगों के ऊपर दर्ज हुए, जिसमें से बहुत सारे बिलियनियर पॉलिटिशियन थे। इसके लिए उनके अंदर डर का माहौल था। हिंडनबर्ग ने जब शुरुआत की थी तब 3 कंपनियों से रिलेटेड चीजें शुरू हुई थी। उन पर मुकदमे भी हुए थे, यहाँ तक कि उनके पास मुकदमे लड़ने के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर भी किसी तरह चीजों को उन्होंने मैनेज किया। सबसे बड़ी पहचान अगर हिंडनबर्ग को पूरी दुनिया में मिली वो निकोला से मिली, जिसके इलेक्ट्रिक ट्रक चलते थे। निकोला के काफी कुछ फर्जी एडवर्टीजमेंट चलते थे, जिसकी वजह से उसके शेयर काफी ऊपर जा रहे थे। एक शॉर्ट टर्म पीरियड में लगभग $2000 हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाला और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन सच साबित हुई और निकोला के शेयर जो $2000 पर थे आज $1 पर आ चुके हैं। इस घटना के बाद हिंडनबर्ग पर लोगों का भरोसा यहाँ तक बढ़ गया कि अगर हिंडनबर्ग कोई भी रिपोर्ट निकाल दे तो लोग उसको सच मान लेते थे। इसके बाद हिंडनबर्ग ने और कंपनियां जैसे क्लोवर हेल्थ की रिपोर्ट निकाली और कंपनी कोलैप्स होती हुई दिखाई दी। इकेन एंटरप्राइजेस की रिपोर्ट रिसेंटली ही आई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं उसमें जबरदस्त क्रैश हुआ। जो कंपनी $50 से $60 पर घूम रही थी आज वो $10 से भी नीचे है। ब्लॉक के ऊपर आरोप लगने के बाद उसके शेयर में भी गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग ने न्यू राइट पर भी आरोप लगाए और ये कंपनी क्रैश हुई। एक और कंपनी कार्टून स्टूडियो भी धांधली रिपोर्ट आने के बाद तबाह हो गई। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो हिंडनबर्ग के रडार पर आई और बर्बाद हो गई। अडानी ग्रुप की रिपोर्ट निकलने से पहले उन्होंने इरोस इंटरनेशनल मीडिया नामक कंपनी की रिपोर्ट निकाली। इसके बाद इरोस के स्टॉक पूरी तरह तबाह हो गए थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट उन्होंने निकाली थी वो सच साबित हुई। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हिंडनबर्ग को अडानी पर रिपोर्ट निकालने से हुई। रिपोर्ट निकालने के बाद अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियां आज भी 60 से 70% डाउन ही हैं, पर कुछ कंपनियों ने अच्छा कमबैक भी किया है। हिंडनबर्ग के बंद होने की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के कुछ शेयरों में तेजी भी देखी गई। अमेरिका में सोशल मीडिया में कंपनी के बंद होने से मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग दुखी भी हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि कोई दुखी क्यों होगा? तो इसका कारण है कि अमेरिका में इसको कुछ लोग वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहते थे। अमेरिका में इस कंपनी के ऊपर लोगों का विश्वास इस कदर था कि लोग ऐसा मानते थे कि ये कंपनी बड़े बड़े लोगों के ऊपर नकेल कस के रखती है। बड़े लोग इस कंपनी से डरते हैं। एक और बात जो बोली जा रही है कि इस कंपनी के बंद होने का रीजन कुछ और है। कुछ लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को आ रहे हैं, जिसकी वजह से हिंडनबर्ग भागते हुए दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा जो आदमी इसके पीछे रहेगा वो एलॉन मस्क रहेगा, क्योंकि हिंडनबर्ग ने एलॉन मस्क के कंपनी की भी रिपोर्ट निकाली थी। आपने देखा होगा कि इस कंपनी ने एलॉन मस्क और ट्विटर के ऊपर भी अपनी रिपोर्ट निकाली थी। डोनाल्ड ट्रंप तो बस फेस है, असली रिमोट तो एलन मस्क के हाथ में होगा। तो शायद एलन मस्क से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पंगा लेना का ही इम्पैक्ट हो सकता है। इस चीज को तो नकार नहीं सकते। इस कंपनी का मुख्य काम था फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच और विश्लेषण, अनैतिक कारोबारी तरीके या गुप्त वित्तीय मामलों और लेन देन की जांच। कंपनी का एक प्रमुख काम शॉर्ट सेलिंग भी रहा है। तो इस तरह दोस्तों जितने भी पॉइंट थे उनको आसान भाषा में मैंने आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद
पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।